इनकम इज़ 20% मोर देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम। ए की इनकम क्या बोला गया है, 20% ज़्यादा है किससे, बी से। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बी की वैल्यू ली यहाँ पे 100, तो ए की वैल्यू इसका 20% मतलब 20 हो जाएगा। 20 100 में ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज इनकम इज 20% मोर देन बीज इनकम, ये इक्वेशन हमने बना ली। देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन, कितना परसेंट लेस है, 20 लेस है किससे, देन ए से कितना, 20 कम है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी कम है, यहाँ पे 20 रुपीज़ कम आ रही है, 20 रुपीज़ कम है किससे, ए से, तो उसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। बस हमारी इक्वेशन फाइनल बन गई। इसे हम अगर काट पीट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया यहाँ पे, 2 6 100/6, ये कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 यहाँ पे बचा 4, 6 6 36, 4/6 मतलब 16 2/3 इज आवर फाइनल आंसर। बी कितना लेस है, 16 2/3% लेस है, मोर देन एज इनकम। चलिए यहाँ पे ए एंड बी दो टर्म दिए गए हैं। ए की इनकम बी से 40% लेस है। मान लीजिए बी की वैल्यू मैंने 100 कंसिडर की, 40% लेस है, 40% 100 का 40 हो जाएगा, माइनस कर दिए तो 60, मीन्स ए की वैल्यू आ जाएगी 60। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट मोर देन, बी की इनकम कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे 40 ज़्यादा है किससे, ए से, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 60 × 100, ये आएगा 2/3 मीन्स 200/3, ये कितना हो जाएगा, 3 6 6.66%। ओके, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इट कॉस्ट ₹1 टू फोटो कॉपी अ शीट ऑफ पेपर, हाउएवर 2% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन ऑल फोटो कॉपीज डन आफ्टर फर्स्ट 1000 शीट्स, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू कॉपी 5000 शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इससे पहले रिमूव कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ बोला गया है कि एक शीट के लिए 1 रुपीज़ लगता है। ठीक है, तो 1000 शीट्स के लिए कितना लगेगा, 1000 रुपीज़। ओके, अब फर्स्ट 1000 के बाद आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 2%, 1 रुपये का 2% आपको निकालना पड़ेगा, और 2% माइनस करके जो कॉस्ट आएगी उसको आप क्या करोगे, 4000 शीट से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी, और ये टोटल वैल्यू आपको निकालना है 1000 शीट का प्लस 4000 शीट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले से मिटा देता हूँ। देखिए अभी हमें यहाँ पे 1 रुपीज़ का 2% निकालना है, ये कितना आ जाएगा, 0.02। अब इसे हम क्या करेंगे, 1 रुपये में से माइनस करेंगे, 1 रुपीज़ में से 0.02 अगर माइनस हुआ तो कितना आंसर आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 10, इसमें से 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे एज इट इज़ 0.98 आएगा। देखिए इसे यहाँ पे फिर से करते हैं, हमारा डिस्काउंट कितना आ गया, 0.02। 1 रुपीज़ में से 0.02 माइनस करना है, यहाँ पे क्या आएगा, 0 एक यहाँ पे हम कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 10 में से 2 गए, ये बचेगा 8, यहाँ पे 9 एज इट इज़, यहाँ पे 0.98, मतलब हमें 4000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.98 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0.98 को हमें क्या करना है, ये 4000 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा, देखिए 4000 इंटू 0.98। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले 3 0 तो एज इट इज़ हम ले लेते हैं। ठीक है, 4 8 32, 3 9 चौक 36 और 3 कितना होगा, 39, मतलब 3920, और 2 0 यहाँ पे आ गया, मतलब इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 3920, और टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 4920। दिस इज़ आवर आंसर, 5000 शीट का ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं कि हमने किया क्या। पहले हमने 1000 शीट का निकाला जिस पे कोई डिस्काउंट नहीं था, उसके बाद हमारा डिस्काउंट चालू हुआ है 2%। हमने 0, अगर 1 रुपीज़ का 2% निकाला 0.02 आएगा, 1 रुपीज़ में से 0.02 माइनस कर देंगे तो आएगा 0.98, जिसे हमें 4000 शीट से मल्टीप्लाई करना, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितना आएगा, अभी 1 रुपीज़ नहीं आएगा, 0.98 आएगा, ये डिस्काउंटेड कॉस्ट प्राइस है, मतलब 0.98 रुपीज़। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 3920 आया 4000 शीट का, और ये टोटल हमने अगर प्लस कर दिए तो ये कितना आएगा, 4920 रुपीज़, मतलब 5000 शीट का आपको कितना मिलेगा, 4920 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 30%, प्राइस क्या हुआ है 30% से इंक्रीज हो गया पेट्रोल का, देन हाउ मच परसेंट अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। उसे सेम बजट मेंटेन के लिए कितना उसे क्या करना पड़ेगा, उसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। सो आपको ये निकालना पड़ेगा कितना परसेंट में उसे कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। देखते हैं, तो जो भी इंक्रीज़ होगा इसका सीधा सीधा फंडा, जो भी इंक्रीज़ होगा मतलब 30% इंक्रीज़ हुआ उसे ऊपर लिख देंगे, और टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ है वो होगा 130 इंटू क्या कर देंगे 100, तो हमें वो कितना परसेंट उसे रिड्यूस करना है ये मिल जाएगा। चलिए देखते हैं ये कैसे हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300 डिवाइड बाई 13। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 13 दूनी 26, यहाँ पे आ गया 4, 13 3 39, मतलब 1/13, तो मतलब 23 1/13 हमारा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 23 1/13% से बजट उसे कम करना पड़ेगा। देखिए फिर से एक बार देखते हैं हमें कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन हाउ मच परसेंट कार ओनर मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। कितना बढ़ गया 30% बढ़ा था, हमने ऊपर लिखा 30%, और टोटल कितना आ जाएगा 130, वो नीचे लिखा, इसका हमने परसेंटेज निकाला जो कि आ गया 23 1/13। होप आपको समझ में। ओके, तो देखते हैं ये क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 126800, इट इंक्रीजेज बाय 15% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। वैसे तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे हैं वेज, पर हम सबसे इजी वाला मेथड देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितना दिया गया है करंट में 126800। ठीक है, अब पहले साल में कितना इंक्रीज़ हो रहा है ये 15%, मतलब कितना लेंगे इंटू 115 डिवाइडेड बाई 100। फिर सेकंड टाइम क्या हो गया ये सेकंड ईयर में क्या डिक्रीज़ हुआ है 20%, मतलब कितना लेंगे यहाँ पे 80, 100 में से कम करना है ये आपको। यहाँ पे अगर 15% बढ़ा तो 100 में आप क्या करोगे यहाँ पे बढ़ा दोगे, कितना आ गया 115। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है कितना आएगा। ठीक है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, बस इसको कट पीट कीजिए और आंसर आप निकाल सकते हैं। तो तरीका समझ में आ गया इसको निकालने के, और भी बहुत सारे तरीके हैं बट ये सबसे सिंपल वाला है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,26,800, इट इंक्रीजेज बाय 15% फॉर द फर्स्ट ईयर। मतलब इतना पॉपुलेशन था पहले साल में, वो इतना बढ़ गया, फिर डिक्रीज़ हुआ है 20% से, मतलब 80/100 हम लेंगे। फिर यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या निकालना है कि ये सेकंड ईयर के एंड में कितना पॉपुलेशन रहेगा। इसे टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। होप कि आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 30% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। मतलब स्टूडेंट को कितना स्कोर करना है, मिनिमम कितने भी मार्क्स का पेपर है तो वहाँ पे उसको 30% लेना ज़रूरी है। मतलब क्राइटेरिया कितना है पास होने के लिए, पास होने के लिए उसे 30% तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इफ़ ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर एन एग्जामिनेशन। उससे कितने मार्क्स मिले हैं 30 मार्क्स मिले हैं, और वो फेल हो गया है 30 मार्क्स से। मान के चलो उसे 30 मार्क्स से वो फेल हो गया, अगर उसे 35 मार्क्स मिल जाते तो वो बाउंड्री पे पास हो जाता। मतलब अगर उसे मार्क्स मिले हैं 30, अगर उसे मान लीजिए 30% और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब 30 मार्क्स प्लस 30 इजिकल टू क्या आ जाएगा 30%। मतलब ये ऐसे आप ऐसा भी बोल सकते हैं 30% इजिकल टू कितना हो गया टोटल 60। तो आपको क्या निकालना है 100% की वैल्यू। तो आप पहले इसका 1% निकाल सकते हैं ताकि ये ईजी पड़ेगा। 1% कितना होगा 30 नीचे भेज दीजिए, डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 30, मतलब कितना हो गया 2। 1% अगर 2 है तो 100% कितना होगा, इसको क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना आएगा 200। सिंपल। देखिए एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने किया क्या। अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 30% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। पास होने के लिए उसे 30% मार्क्स चाहिए थे, उसे 30 मार्क्स मिले हैं एग्जाम में एंड फेल बाय 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में अगर उसे 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब बाउंड्री की वैल्यू कितनी है 30%, 60 मतलब 30% कितना, 30% इजिकल टू कितना हो गया 60 मार्क्स। तो 1% इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 मार्क। तो 100% इजिकल टू कितना होगा 200 मार्क। मतलब मैक्सिमम मार्क कितने थे एग्जाम में 200। ओके ओके, क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मेडिकल स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास एंड ही गेट 80 मार्क्स एंड फेल बाय 60 मार्क्स। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर एन एग्जामिनेशन। उसे पास होने के लिए कितने चाहिए थे 40% मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, बट उसे मिले कितने 80। पास होने के लिए उसे चाहिए था 40% मार्क्स, पर उसे 80 मार्क्स मिले और वो फेल हो गया 60 मार्क्स से। अगर उसे 60 भी मिल जाते तो वो बराबर बाउंड्री पे आ जाता, मतलब पास हो जाता। मतलब 40% इजिकल टू क्या आ गया 140 मार्क्स। अभी हमें क्या निकालना है 1%। तो कैसे निकलेगा 1%, 1% इजिकल टू क्या हो जाएगा
140 डिवाइडेड बाय 40। अभी हमें 100% निकालना है मैक्सिमम मार्क, तो इसे मैं 100 से यहाँ मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे कट करके आंसर निकालना पड़ेगा। 0 0 कैंसल, 4 से 100 25 टाइम्स गया, 25 इंटू 14 मतलब 25 फोर सा 100, 10 कैरी, 25 प्लस 25 प्लस 10 मतलब कितना हो गया 350 मार्क्स। मतलब मैक्सिमम मार्क कितने थे 350। ओके, हमने कुछ नहीं यहाँ पे पहले 40% इजिकल टू 140 निकाला, फिर यहाँ पे 100% मार्क्स की वैल्यू निकाली। 100% इजिकल टू कितना हो जाएगा 350 मार्क्स।